नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, सबसे पहला ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके पार्टनर ने जो सपने आपके लिए देख रखे हैं, वो अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहते हैं। उस इंसान ने अगर वो सपने देखे तो वो पूरे भी होंगे, ऐसा कहीं ना कहीं उनका मन उस इंसान को कहता है। ओके, तो सबसे ही पहला कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आया है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखो, आपके पार्टनर ने जो आपके लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं, ठीक है, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आपके मन में कुछ सवाल हैं, मे भी कुछ गलतफहमियां अगर इस इंसान के बारे में हुई है, तो ये इंसान बहुत जल्द आपके गलतफहमियों को, जो कुछ भी गलतफहमियां हुई है आपको, वो क्लियर कर देंगे। और अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वो आपसे कह रहे कि तुम्हें जिन सवालों के जवाब चाहिए वो जवाब मैं बहुत जल्द तुम्हें दूंगा। मे बी आप इस इंसान को कोई डिसीजन मांग रहे हो, तो वो इंसान आपको डिसीजन देना चाहते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली। ये इंसान पास्ट में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा था। वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कभी भी एडजस्ट नहीं किया। लेकिन अब वो चाहते हैं एडजस्ट करना, क्योंकि इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि आपके बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। आप हो तो सारी खुशियां है, आप हो तो सब कुछ है। और वो पर्सन अब एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, और क्या है, लुक एट अ बिगर पिक्चर। डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपके लिए कभी एडजस्ट किया, और ये इंसान छोटी छोटी बातों को देखते रहे, छोटी छोटी बातों के लिए आपसे झगड़े करते रहे, आपको परेशान किया और खुद भी परेशान होते रहे। लेकिन अब ये इंसान छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके लुक एट बिगर पिक्चर, वो बड़ा सोचना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर मैं एडजस्ट करूँगा तो मैं बड़ा कुछ हासिल करूँगा, क्योंकि उस इंसान को आपको लेकर बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। अब वो बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और बॉटम में है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके पर्सन अपनी जो कुछ भी नेगेटिविटी है, आपको लेकर जो नेगेटिव ख्याल है, इस रिलेशन के बारे में जो नेगेटिव सोच इस इंसान के मन में है, वो सब कुछ रिलीज कर रहे हैं। और बहुत जल्द पॉजिटिविटी भर के इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा। ठीक है, तो ये इंसान अब विश्वास कर पा रहे हैं अपने सपनों पर। ये इंसान आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए तैयार है और ये नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, और ये आपके लिए एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान पास्ट में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते थे आपके लिए, और आपने बहुत कुछ पूछा था, बहुत सवाल किए थे, लेकिन इस इंसान ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया। तो ये जो अपनी गलतियां हैं, ये इंसान समझ पा रहा है अपनी गलतियों को। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इसने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करके या ओवर स्मार्ट बन के आपको कैसे खोया है। ठीक है, तो ये इंसान अपनी गलतियों को समझ पा रहा है। और डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ओवर स्मार्ट तो है, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी आपकी नहीं सुनी, आपके लिए एडजस्ट नहीं किया था। लेकिन अब आ गए हैं घुटनों पर। अब ये आपके लिए एडजस्ट करना चाहते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देने के लिए वो तैयार है। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप निकल कर आया है, और वो भी रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया है, लेकिन भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है। आपके पार्टनर भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। मे बी आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, कि ये इंसान भी सोच रहा है कि किस्मत का साथ आपको नहीं मिला, और इस रिश्ते में बहुत कुछ आगे हो सकता था, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला, इसलिए कुछ चीज़ें अटक गई हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्द ये समय बदलेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो, पेंटिकल्स पे बहुत नज़र है आपके पार्टनर की। पैसा कमा रहे क्या, रोकड़ा कमा रहे क्या, बहुत ज़्यादा। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने पैसों के बारे में सोच रहा है, या तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है।
जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा इस इंसान को आपके थॉट्स आने लगे हैं। रात दिन ये इंसान आपके ही ख्यालों में रहता है, ठीक है। अगर आप एक लड़की है और आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, तो मे भी इंसान सोच रहे कि उसके साथ अगर शादी करनी है तो पैसा कमाना चाहिए। मे भी फाइनेंशियल इशू अगर है इस इंसान के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोच रहे, पैसा कमाना कैसा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन भी इस इंसान के लाइफ में है। अगर पैसों की कमी है तो ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के पास पैसों की कमी है और वो सोच रहे हैं अपने पैसों के बारे में। जस्टिस, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं। इस इंसान ने आपके साथ जो व्यवहार किया है बिल्कुल गलत था। वो व्यवहार जो और स्मार्ट बनने की कोशिश इंसान कर रहा था ना आपके सामने और आपको इग्नोर कर रहा था, और स्मार्ट बन के गलतियां की है इस इंसान ने, अब उसके लिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और क्या है, राशि कौन सी है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, सैजिटस भी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। देखो अब रातों की नींद उड़ चुकी है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने या तो खुद आपके बारे में कुछ गलत सलत दूसरों के पास बोला है, या हो सकता है कि दूसरे अगर आप दोनों के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये इंसान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसको तकलीफ हो रही है। एक तो आपसे दूर जाने की तकलीफ है, वो दर्द है अलग, ठीक है। इसने जो आपको दुख दिया वो जो रिग्रेट है वो अलग है, और लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, लोग आपके बारे में कुछ गलत सलत अगर चर्चाएं कर रहे हैं तो वो दुख इस इंसान को अलग से है। तो आपके पार्टनर किसी बात को लेकर बहुत बेचैन हो जा रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये इंसान सोच सोच कर मतलब बहुत उदास रहने लगे हैं और डल और बोरिंग सा फील करने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने साथ नहीं दिया अब आगे तो क्या होगा, क्योंकि इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया इसको समझ में आ चुका है, और ये भी डर है कि क्या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। अब देखो हालात के ऊपर गुस्सा है, सिचुएशन जो कुछ भी है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इस इंसान ने बहुत गुस्सा किया, आपके ऊपर गुस्सा किया, ठीक है, बात बात पर चिढ़ते रहे ये इंसान। अब इस इंसान को सब कुछ याद आ रहा है कि मैं कैसे उसके ऊपर गुस्सा करता था, कैसे उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डांटता था, ठीक है। तो ये सब कुछ तो इस इंसान को याद आता ही है, लेकिन जो लोग अगर आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको दोनों को बदनाम करने की अगर कोई लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस इंसान को उन लोगों के ऊपर भी बहुत गुस्सा है। अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, मे बी ये जो लोग हैं जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं दोनों के बारे में, ये हो सकता है कि इस इंसान के कोई परिवार के ही लोग हो, ठीक है। तो इस इंसान को उन लोगों के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। तो ये बात है। और क्या है, देखो वापस आने के लिए रेडी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो भी हालात है, ये जो भी सिचुएशन है, इसमें से वो बाहर निकल कर दूर जाना चाहती है। ये जो बुरी हालात है, ठीक है, इसमें से निकल कर आपके पार्टनर दूर जाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। और इस इंसान को ये जो हालत है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनके बर्दाश्त से ये सब कुछ बाहर है, और इसलिए उस इंसान के अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट भी बढ़ गई है, गुस्सा आने लगा है, ठीक है। इस इंसान को पहले क्या लग रहा था कि ये इंसान कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति हो वो अकेले हैंडल कर सकते हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि ये इंसान सोच रहा है कि अब मेरे हाथ में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकालना है। तो ये बात हो गई है। जो खुद को बहुत ग्रेट समझ रहा था इंसान, अब घुटनों पर आ चुका है, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इस इंसान से ये जो भी सिचुएशन है। इस इंसान को ऐसा लगता था कि मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मैं बहुत हैंडल कर सकता हूँ, मैं बैलेंस कर सकता हूँ। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि इस इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है और ये इंसान खुद परेशान है कि अब करे तो क्या करे। और मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इंसान मैच्योर नहीं है, बात बात पर आपसे झगड़ा करते थे, किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंसान अकेला ही झगड़ा करता था, आप भी कुछ कम नहीं हो, ठीक है, आप भी झगड़ा करते थे, है ना। ओके, तो मनमुटाव तो है, कुछ ऐसी नाराज़गी तो थी पास्ट में। तो अब ये इंसान समझ चुका है सब कुछ कि अब इस सिचुएशन से उसको बाहर निकलना ही होगा किसी भी हालत में।
देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, इंसान अपने पैसों पर काम करना चाहता है। एक तरफ इस इंसान का जो फाइनेंस है उसके ऊपर काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और एक तरफ आपकी तरफ अट्रैक्शन गजब का हो रहा है इस इंसान को, पैसा कमाए कि आपकी तरफ आए, और इस इंसान को ऐसा बीच में ही इंसान स्टक हो गया है, देख रहे हो आप। एक तरफ आपकी खूबसूरती है, आपके लिए अट्रैक्शन है, उसकी तरफ भी खींचे चले आ रहे हैं, और एक तरफ पैसा कमाना है, तो क्या करे, इधर जाए कि इधर जाए, और स्टक हो गया है इंसान बीच में ही। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, आपके बिना भी रहा नहीं जा रहा है, और कभी कभी लगता है कि पैसा कमाऊंगा फिर उसके पास जाऊंगा। कुछ झूठ बोला है, कार्ड नीचे गिर गया, कुछ झूठ बोला है ना आपके साथ, ये भी इस इंसान को बहुत याद आ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ओवर थिंकिंग है इस इंसान के, मतलब ये इंसान हवा की तरह बहता ही जाता है, इसके थॉट्स कभी कभी ख़त्म ही नहीं होते, इतना ज़्यादा सोचता है इंसान, ओवर थिंकिंग बहुत है, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने आपसे झूठ भी बोला है, बातें तो छुपाई है, और तभी तो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। झूठ बोला, बातें छुपाई, डेफिनेटली आपको दुख तो इस इंसान ने दिया है, वो चाहे धोखा देकर हो, झूठ बोलकर हो, जो कुछ भी किया गलत किया, और अब समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, वो इंसान समझ पा रहे हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वापस सोर्स की एनर्जी। देखो, वापस सोर्स, कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप खुद जान पा रहे हो। ये इंसान बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं। इस इंसान के आंखों पर जैसे कि पट्टी बंधी है, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब आगे कैसे बढ़े, वो आपके लिए कैसे डिसीजन ले। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन खुद ये इंसान कंफ्यूज है। ये इंसान ना आगे बढ़ पा रहा है, स्टक हो गया है, अब एक ही जगह पर स्टक है। और मे बी दो ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं कि एक तरफ उसका करियर है, बहुत ज़्यादातर करियर ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक तरफ करियर है, पैसों पर काम करना है, और एक तरफ आप हो। तो ये जो द्विधा परिस्थिति भी इस इंसान की हो गई है, और ऊपर से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ हालत आपके पार्टनर की हो चुकी है। देखो, लेकिन उनकी दुनिया पर तो आप ही हो। वो इंसान चाहे आज कितना भी दूर भागे आपसे, वो इंसान कितना भी स्टक फील करे, उसकी आंखों पर कितनी भी पट्टी बन जाए, ठीक है, लेकिन इंसान आएगा तो आपके ही तरफ, क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स। ये इंसान बहुत प्लानिंग कर रहा है, आपको मनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इस इंसान को पता है कि उसकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, सोनी है। इस इंसान की विश है आप, ठीक है, आपको पाना, आपको हासिल करना, आपसे शादी करना इस इंसान की विश है, और वो अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। और इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स। इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी, ये इंसान जो भी चाहता है उसको वो मिलेगा, ठीक है। और ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको पाना चाहता है, ठीक है, और ये उनकी जो विश है वो कंप्लीट ज़रूर होगी। अब देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या हाल है। आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 कार्ड्स में आपका हाल जानेंगे। क्या कुछ सोच रहे हो आप, क्या चल रहा है? आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और से बातें कर रहे हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा दूसरों से बातें करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या सामने हो, ठीक है। मे बी आपको शक होता है इस इंसान के ऊपर, या तो आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो, या तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इंसान ना दूसरों की बातों में आ जाता है। दूसरे जो बताते हैं इस रिलेशन के बारे में, आपके बारे में, दूसरे लोग जो कुछ भी बताते हैं इंसान तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। किसी ने अगर आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो इंसान तुरंत उस इंसान के ऊपर विश्वास करता है। ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर टीम वर्क करने की ज़रूरत है, आपको साथ में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों बात करते हैं तो कुछ हल हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ज़्यादातर यही बता रही है कि आप इस इंसान के ऊपर शक करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इंसान खुश है अपनी ज़िंदगी में, इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम 3 कार्ड्स निकालने वाले थे, 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, ये कार्ड्स ये हैं। तो देखो, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है, ऐसा भी आपको लगता है, और ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा सेल्फिश इंसान है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। एक बात ये हो सकती है कि आप खुद हिम्मत हार रहे हो, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना इंतज़ार करूं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, एक बात ये भी हो सकती है। और ऊपर से आप इस इंसान को बहुत सेल्फिश समझ रहे हो, आपको लगता है कि इंसान सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, अपने पैसों पर ध्यान देता है,
ये खुद के बारे में सोचता है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करता है, ऐसा कुछ आपको फीलिंग्स आती है इस इंसान के बारे में। आप इस इंसान को बड़ा सेल्फिश समझते हो और मनी माइंडेड समझते हो आप इस इंसान को। और यहाँ पर देखो द हायरोफेंट है। आप या तो शादी के बारे में सोच रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान का परिवार शादी के लिए मना करेगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या तो है ऑलरेडी, ठीक है। इस इंसान का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है। और द हायरोफेंट की एनर्जी बता रही कि आप में से कुछ लोग या तो खुद शादीशुदा हो, या ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ आपकी शादी हो चुकी है और अलग रहते हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रिकवरी, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है रिकवरी। डेफिनेटली ये इंसान वापस आएगा आपके लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये इंसान वापस आ सकता है। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान के अंदर तरफ से, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। आपके लिए टेक एक्शन आए हैं। मे बी ओवरऑल लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, तो हो सकता है कि अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप इस इंसान की तरफ जाते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो बहुत हद तक ये इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि वो खुद भी आपकी तरफ आना चाहता है। तो यहाँ पर टेक एक्शन बता रहे हैं कि आप खुद इस इंसान की तरफ बढ़ सकते हो। यस, डेफिनेटली यस, आपके पार्टनर की तरफ से यस आएगा। आप जो भी सवाल करोगे कि कमिटमेंट के बारे में या रिलेशन में आगे बढ़ने के बारे में, तो हाँ यस आंसर यह है, वापस यस। क्या बात है, सक्सेस, ओह माय गॉड। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि डेफिनेटली इस रिलेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। अगर आप खुद एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, और इस इंसान की तरफ से यस होगा, कमिटमेंट के लिए यस होगा, रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए यस होगा। जो भी आप सवाल करोगे, जो भी आपके मन में सवाल है, जैसे कि इस इंसान ने बोला है, यहाँ पर आया है ना, योर आंसर्स, देखो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और यहाँ पर दो यस आए हैं गाइस। मे बी आपके जो सवाल है कमिटमेंट के बारे में, तो आपको मिलेगा यस, बिग यस, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ओके। तो यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।